ज्यादा बातचीत के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिसका इंतजार था आखिरकार ये जो रामनिवास यादव है डीसी साहिबगंज के, और जो यहाँ पर साहू थे, वो दोनों पहुंच चुके हैं। अब ईडी जो है वो किस तरीके से सवाल के बौछार करने वाली है, आप वहां मौजूद हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, क्या जानकारी फिलहाल आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में जमीन घोटाला का मामला हो, चाहे अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, लगातार ईडी इसकी जांच और कार्रवाई कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है और उसके बाद रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। और इसी ईडी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रिमांड पर है, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। इसी मामले में जो पहला आरोपी है बरगाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप, उसे भी रिमांड पर लेकर के ईडी पूछताछ कर रही है। और आज जो है 3 लोगों को समन जारी किया गया था और तीनों लोग जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, राज्यसभा सांसद धीरज साहू ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और आर्किटेक्ट विनोद सिंह वो भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। और तीनों से जो है वो पूछताछ यहाँ पे प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। और 2 लोग जो पहले से ही ईडी के रिमांड पर है उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो खास तौर पे जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो संलिप्त कह सकते हैं कि उसका तार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ रहा है, और उसी को लेकर के ये पूछताछ जो है वो चल रही है। आपने देखा होगा कि बीते 29 जनवरी को जब ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास में छापेमारी की थी और उस छापेमारी में एक BMW कार और 36 लाख कैश के साथ कई अहम दस्तावेज ईडी ने बरामद किया था। और वह कार जो है वो कहीं ना कहीं उस कार के माध्यम से धीरज साहू का जो है वो कनेक्टिविटी वहां से जुड़ा और उसको लेकर के जो सत्यापन किया गया है ईडी के द्वारा, जो जांच की गई है, तो उसी से संबंधित कार से रिलेटेड जो पूछताछ है उसके लिए ईडी ने धीरज साहू को ईडी दफ्तर बुलाया है समन जारी कर, और यहाँ पे पूछताछ जो है उससे संबंधित किया जाएगा। आर्किटेक्ट विनोद सिंह और साहिबगंज के जो डीसी रामनिवास यादव के ठिकाने पर बीते 3 जनवरी को छापेमारी हुई थी अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर, और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज जो है वो बरामद किया था ईडी ने। रामनिवास यादव जो साहिबगंज के डीसी है उनके ठिकाने पर भी कई चीज़ें बरामद हुए थे, और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के ठिकाने पर भी कई दस्तावेज बरामद हुआ था। और जो फोन चैट जो खंगाला गया है विनोद सिंह का, तो उसमें भी कई जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसमें अगर खास तौर पर बात करें तो कई अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड चैट है। उसके अलावा जो अभी कुछ दिन पहले जो है बीते माह जो है JSSC CGL का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक हुआ था, तो उस परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो ईडी ने बरामद किया था। तो दीपक, आपको रोकना चाहूंगी, आप वहां पर मौजूद है। जैसे ही ईडी दफ्तर विनोद सिंह, सांसद धीरज साहू या फिर रामनिवास यादव पहुंचे हैं, तो क्या वो मीडिया से कुछ बातचीत किए, मीडिया को कुछ बताया अपनी सफाई के तौर पर, या फिर सीधा वो अंदर चले गए? बातचीत करने की कोशिश की या जानने की कोशिश की कि जो ईडी ने डिटेन किया है BMW कार क्या उन्हीं का है या किसी और का है। क्योंकि उसी मामले को लेकर ईडी ने समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया है, तो उन्होंने मीडिया से बात करने से साफ तौर पे इनकार किया और सीधे ईडी दफ्तर में के अंदर वो प्रवेश कर गए। अब अंदर जो है वो पूछताछ का जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है, और पूछताछ के बाद जो देखना होगा कि ईडी को क्या कुछ अहम जानकारी मिलता है। चूंकि ये एक कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद धीरज साहू की बात करें, आर्किटेक्ट विनोद सिंह की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, तो कहीं ना कहीं सभी का जो कनेक्शन है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए जो है ईडी के द्वारा समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया है, और पूछताछ जो है उसमें कई अहम जानकारी ईडी को मिल सकती है। क्योंकि लगातार हमने देखा भी कि आज 8वें दिन है जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रिमांड पर है, उनसे पूछताछ हो रही है। उसी मामले में बरगाई अंचल के जो निलंबित सीआई है भानु प्रताप, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और आज जिस तरीके से 3 लोग खासतौर पे जो है ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, तो इन सभी से अगर पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं खास तौर पे 2 चीजें तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चूंकि अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के ठिकाने पे छापेमारी हुई थी और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के ठिकाने पे छापेमारी हुई थी।
दीपक, डीसी रामनिवास यादव जो है साहिबगंज पे, उन पे किस तरह का इल्जाम है? एक बार थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे जनता को, वो एक बार फिर से रिमाइंड कराए कि वो क्या पूरा मामला था कि उनको आज ईडी के दफ्तर आना पड़ा है। आने की कोशिश ईडी कर रही है। तो बताते चले आपको कि आज विनोद सिंह, सांसद धीरज साहू, जबकि रामनिवास यादव जो कि साहिबगंज डीसी है, उन तमाम ये जो अधिकारी रह चुके हैं, इनको बुलाया गया है आज ईडी के दफ्तर पर। आज इनसे पूछताछ होगी। सांसद धीरज साहू भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। इन तमाम लोगों की जो एक कॉन्वर्सेशन है, इन तब सबको जोड़कर ईडी देखेगी कि वाकई बात आखिर क्या है, क्या खुलासे होंगे, क्योंकि लंबे वक्त से हम देख रहे हैं ईडी के रडार पे तमाम जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब हेमंत की मुश्किल भी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। व्हाट्सएप चैट का भी खुलासा हो चुका है। तमाम व्हाट्सएप चैट भी थे वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं कि हाँ, ये व्हाट्सएप चैट जो है वो उन्हीं के हैं और उन्होंने ही हेमंत सोरेन से चैट किया था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।